गुलरेज जी, एक सवाल ये है मेरा कि बीजेपी अगर पचमढ़ी में जाके अपने विधायकों को या बीजेपी के नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाए तो ठीक, कांग्रेस वो करे तो आप कहते हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमने सबसे पहले तो वेलकम किया है, राहुल गांधी जी का भी वेलकम किया है। लेकिन जो एक किसी की छवि बन जाती है ना, वो छवि उसके साथ चलती है जब तक वो खुद उसको नहीं बदल ले। तो कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकलना है तो अपने आप में उसको अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। मैं जैसे वापस से उसी बात पर आऊंगा। जीतू पटवारी अगर ये कहते हैं कि वो आरिफ मसूद में उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तो भैया वो तो तुम्हारे पास आज पावर नहीं है। आज तुम्हारे हाथ में है कार्यकारी अध्यक्ष बना देना किसी एक मुस्लिम को। क्या आपने बनाया? क्या आपने नहीं बनाया? आपकी कार्यकारिणी में कितने मुसलमान हैं? गिनती के 2-3 मुसलमान लिए आपने, जबकि इतना वोट मुसलमानों का लेते हो। शायद आपका एक जिला अध्यक्ष मुस्लिम है, जबकि इतने वोट लेते हो। तो ये फिजूल की बातें करना कांग्रेस छोड़े। ये भ्रम फैलाने की बातें हैं। ये जो उन्होंने कहा ना उप मुख्यमंत्री बनाना, ये भ्रम फैलाया इन्होंने। फिर तो हम इसीलिए कहते हैं कि भ्रमजाल की माहिर होती है कांग्रेस पार्टी। और मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए कि क्या आज कार्यकारी अध्यक्ष बनाना किसी मुस्लिम को इनके हाथ में है कि नहीं है? ये क्या जवाब 4-5 ये सवाल आपने बहुत सही हाथ में कि उठाया। नहीं इस है? सवाल का जवाब विक्रम जी उतने सदे हुए अंदाज में देंगे। इसका जवाब विक्रम जी, ये बात सही है। जीतू पटवारी मंच से अगर आरिफ मसूद को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं तो अभी उनके जो हाथ में वो काम करके दिखा दें। नहीं, देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष भी जो है जीतू पटवारी जी नहीं बना सकते। प्रदेश से निर्णय नहीं लिया जाता, ये निर्णय भी एआईसीसी लेती। बहरहाल उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं ये नहीं। उन्होंने एक बात कही और एक कैडर को और एक समुदाय में जो अविश्वास इन दिनों फैलाया जा रहा है, एक तरफ जब इनका आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर पकड़ी है। समुदाय में अविश्वास कौन फैला रहा है? और समुदाय को अपने पास रखने के लिए ये बयान दिया गया, इसका मतलब ये नहीं। तो राजनीति में हम सारे समुदायों में समन्वय बना के उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ये क्या गलत राजनीति तो ये आकर्षित करने के लिए भ्रम फैलाने वाली राजनीति नहीं है। लेकिन हम कम से कम आप अगर किसी को अगर आप मुझसे कहो कि विवेक शुक्ला जी कल के दिन आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, हम किसी समुदाय को एक दुश्मन बना के, विलेन बना के, तो कम से कम दूसरी समुदाय की गोलबंदी नहीं करते हैं। हम सारे बना रहा है भाई, जो भाजपा करती है, जो अल्पसंख्यकों को रोज इनके नेताओं के बयान आते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं अब देखिए दीपावली में ये चला, पूरी भाजपा ने कहा कि किससे सामान खरीदना है, किससे सामान नहीं खरीदना है। प्रशासन ने एक बार भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। जी कौन है? मुसलमान है या नहीं है? अब ये तो इनसे पूछ लो। नहीं, इनसे पूछ लो आप। भारतीय जनता पार्टी लोग इनके समाज के लोग इनको संदेह की नजर से देखते हैं कि कैसी बात करते हैं, कैसा मुसलमान भाजपा में जाके, मतलब आप में ठेकेदार, आप ठेकेदार हो गए। अगर मुसलमान बीजेपी के पास है तो वो गलत है और कांग्रेस के पास है तो वो सही है। ये बताइए, गुलरेज शेख का बयान आया करने वाले कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूँ गुलरेज शेख का बयान आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसी सभी लड़ाने वाली बातों से एतराज करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कर्तव्य करती है। गुलरेज जी जवाब दीजिए, अब आपकी आवाज सुनाई देगी। दोबारा बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं बीजेपी का और बतौर आधिकारिक प्रवक्ता मध्य प्रदेश भाजपा में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी बात को न प्रोत्साहित करती है और ऐसी चीजों से डेफिनेटली एतराज करती है। धन्यवाद सर। और मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर आपके सामने इस बात को गुलरेज शेख सुन लीजिए। गुलरेज शेख केवल नाम का मुसलमान नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। ये भी मैं टीवी पे कह रहा हूँ। मैं धन्यवाद आपका गुलरेज भाई। और आपने जिस बात की निंदा की है, मैं उस बात के लिए आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अब आप तो नहीं कहेंगे? अब तो नहीं कहेंगे? कोई और बात आएगी तो कहेंगे। कोई और बात आएगी कह देंगे। इस बात के लिए गुलरेज भाई मैं आपका साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और ये समन्वय नहीं ऑफिशियल लाइन का मैं बोलता हूँ।